वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए ताकि इस वीडियो में जो कंटेंट है वो आप ठीक से पढ़ पाएँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। ये वीडियो एक टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और वो इन्फॉर्मेशन किस बारे में है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल इंडिया के अंदर कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ों के अंदर परेशानियाँ आई हुई हैं और सबसे अहम बात, स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन क्लासेस, ये सारी चीज़ें बंद हैं और कहीं कहीं ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, लेकिन हर किसी के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सके। तो इस परेशानी को नज़र में रखते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक डिसीजन लिया लास्ट नाइट और उसके अंदर उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो भी सिलेबस था 11, 12, 10th और दूसरी क्लासेस का, तो उसको 25% रिड्यूस किया। तो हमारा ये जो वीडियो है इसके अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिज़िक्स के बारे में। 12th फिज़िक्स में सिलेबस किस टाइप से रिड्यूस हुआ और कौन कौन से जो टॉपिक्स थे जो इन लोगों ने स्किप किए। तो ये जो डिसीजन था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, ये एक अच्छा डिसीजन है सभी स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हुए। तो चलिए देखते हैं कि 12th फिज़िक्स के कौन कौन सी चीज़ों को रिड्यूस किया गया है। सबसे पहला जो आपका चैप्टर था रोटेशनल डायनेमिक्स, उसके अंदर से कुछ स्फीयर ऑफ डेप्थ और व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ब्रिज, इसके अलावा रोलिंग मोशन, इन तीनों चीज़ों को स्किप किया गया। जबकि सेकेंड चैप्टर जो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, उसके अंदर प्रेशर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन, इन तीनों चीज़ों को रिड्यूस किया गया। अब यहाँ इन चीज़ों को रिड्यूस किया गया, लेकिन हमको प्रेशर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन देखने ही होंगे क्योंकि इसको बिना देखे हम आगे की चीज़ें समझ नहीं पाएंगे इजीली। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसके अंदर बिहेवियर ऑफ अ गैस और आइडियल गैस एंड रियल गैस, इन दोनों में जो डिफरेंस था उन चीज़ों को स्किप किया गया। इसके अलावा मीन फ्री पाथ और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इन चीज़ों को स्किप किया। नेक्स्ट जो चैप्टर था हमारा चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैरनॉट साइकिल एंड कैरनॉट इंजन, उसके अलावा स्टर्लिंग साइकिल, इन चीज़ों को स्किप किया गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है ऑसिलेशन, उसमें रेफरेंस सर्कल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, इन चीज़ों को हटा दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन चीज़ों को हटाया। नेक्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, इसमें कॉर्पुस्कुलर नेचर, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, इसके अलावा पोलराइजेशन और रिजॉल्विंग पावर, इन चीज़ों को हटा दिया गया। इसके बाद चैप्टर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट, वेन डी ग्राफ जनरेटर, इन चीज़ों को निकाल दिया गया। चैप्टर 9 एज इट इज़ है, जबकि चैप्टर 10 से मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में साइक्लोट्रॉन मोशन और हेलिकल मोशन, इन दोनों चीज़ों को हटाया गया। इसके बाद हमारा जो चैप्टर था चैप्टर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसमें से टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, हिस्ट्रेसिस, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक शील्डिंग, इन चीज़ों को निकाल दिया गया। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड EMF इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड, जनरेटर, बैक EMF एंड बैक टॉर्क, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर 13 AC सर्किट्स से AC जनरेटर, पावर इन AC सर्किट्स, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या फिर Q फैक्टर, चोक कॉइल, इन चीज़ों को निकाल दिया गया। उसके बाद जो चैप्टर 14 था हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें जो समरी थी फोटोसेल की और डेविसन एंड जर्नल एक्सपेरिमेंट की, इसको हटा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, उसमें जीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिव डीके,
न्यूक्लियर एनर्जी, इन चीज़ों को हटा दिया गया। जबकि जो लास्ट चैप्टर था हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें से सिर्फ जीनर डायोड को निकाल दिया गया है। तो ये वो पॉइंट्स थे जिसको 12th सिलेबस से निकाल दिया गया। लेकिन इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको अगर ना पढ़ें तो हमको आगे की चीज़ें समझ नहीं आती। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली, या तो हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, हालांकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़, हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा करने पर हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा उन चैप्टर्स को एग्जैक्टली समझना। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ें। हो सकता है कि महाराष्ट्र बोर्ड रिटर्न एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन CET के लिए या नीट, JEE एस्पिरेंट जो भी हैं, उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे और इसके बाद की जो वीडियोज़ हैं वो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब रेड कलर से, उसको प्रेस कीजिए और उसके राइट साइड में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक कीजिए और वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशंस को ओके कीजिए। तो रही बात उर्दू मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए भी हम इस चीज़ को ट्रांसलेट करके जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। और अगर आप वो पाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के टच में रहिए।